हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा, पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर होता है वो वहाँ से अपने बेटे गुआन को जख्मी हालत में वहाँ से उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी क्लैन होता है उसके भी जितने पर्सन खड़े होते हैं भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस सेवंथ एल्डर को, जहाँ सेवंथ एल्डर कहता है कि देखो ली, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, लेकिन आज जो यहाँ पर यंग मास्टर आया था उसका यही इरादा था कि वो तुम्हें मारे, मगर मैंने आज तुम्हें यहाँ पर बचा लिया। लेकिन मुझे पता है कि ये यंग मास्टर या दूसरा बिशोई किंगडम का क्लैन तुम पर अटैक जरूर करेगा, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम और लेडी फ्रांसिस कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाओ और इस बिशोई किंगडम को छोड़ दो। तुम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, तुम लोगों के लिए यही ठीक रहेगा क्योंकि ये तुम्हारी बिगनिंग है और तुम बिगनिंग में ही इतनी ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तो मेरी बात मानो, यहाँ से अब चले जाओ। जहाँ हम देखते हैं इस बात को सुनते ही वहाँ पर ली कहने लगता है कि सेवंथ एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो उस बग्गी की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि क्या अब से ठीक हो पाएगी या नहीं। ये तो बिगनिंग में ही इतनी ज्यादा बीमार हो गई और इतनी ज्यादा हर्ट हो गई। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं ली कहने लगता है कि सेवंथ एल्डर फ्रांसिस कहीं ठीक हो सकती है या इसका कोई इलाज है या नहीं। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही सेवंथ एल्डर ली से कहता है कि को मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो एक एनर्जी पेपर को ली के सामने लाता है, जहाँ देखते ही ली एनर्जी पेपर को काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि ली ज्यादा परेशान मत हो, इस पर ये लिखा हुआ है कि किनली जो कि एक किंगडम इनलान का मास्टर है, तुम्हें से मिलना चाहिए। उसके पास हर किस्म के प्रॉब्लम का सलूशन है और वो सारे प्रॉब्लम्स को हल करने में काफी ज्यादा माहिर है और मेरी भी जो प्रॉब्लम्स होती है मैं उन्हीं से ही हल करवाता हूँ। मेरी बात मानो तो उसके पास चले जाओ। जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि जैसा आप कहें सेवंथ एल्डर, मैं आपकी बात को पूरा एग्री करता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि ली अब मैं चलता हूँ। तभी ली वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर। वहीं पर ही हम देखते हैं कि सेवंथ एल्डर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आखिर में लेडी लॉर्ड और बच जाते हैं। जहाँ हम ली को देखते हैं जो लेडी लॉर्ड से कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड को मेरी बात सुनो, कभी भी कोई कमजोर या डरपोक पर्सन किसी भी को लीड नहीं कर सकता, या अगर वो किसी के भी दबाव में आ गया तो वो कभी भी आगे एक अच्छा और पावरफुल लीडर नहीं बन पाएगा। अगर आपको अपने आप को सबसे अच्छा लीडर साबित करना होता है तो आपको अपने लोगों का ख्याल और अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ती है और सबका ख्याल करना पड़ता है, ना कि किसी से भी डर नहीं लोगों को फंसाना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहीं से ही ये कहकर आगे की ओर निकल जाता है। कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो आगे चलते चलते मार्केट में पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं ली के साथ वो स्मॉल पांडा भी वहाँ होता है, जहाँ पांडा भी उस मार्केट को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि पांडा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, अंदर चले जाओ। ये कहते ही ली वहाँ पर उस पांडा को अंदर की तरफ खींच लेता है। अभी हम पांडा को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं देख रहा, बस मैं ये देख रहा था कि लोग मार्केट में क्या करते हैं और कैसे घूमते हैं, मुझे तो देखने दो, मैं यहाँ पर पहली दफा आया हूँ। अभी वहीं पर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर उस पांडा को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि अब कहीं भी हिलने की कोशिश मत करना। तभी पांडा वहाँ पर अपना जोर लगाकर ली से अपने आप को छुड़वा लेता है और कहता है कि रुको। तभी हम वहीं पर पांडा को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर जो फ्रांसिस लेटी हुई होती है उसके ऊपर अपना पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि भी करो, तुमने कितनी ज्यादा कोशिशें की हैं मगर तुम फ्रांसिस को ठीक नहीं कर पाए हो, ऐसी फालतू में ही अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हो। जहाँ हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो पांडा होता है कहने लगता है कि रुको। तभी हम देखते हैं ली कहता है कि क्या तुम एक भी अपने प्रोसेस में अभी तक कामयाब हुए हो या आगे तुम्हें कोई उम्मीद लगती है कि तुम कामयाब होगे। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर जो पांडा होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। इसीलिए वो अपने वहाँ पर उस पावर को वापस से ले लेता है और वहाँ काफी ज्यादा निराश हो जाता है। हम ली को देखते हैं जो उस पांडा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक कि तुमने कोशिश तो की है। मुझे पता है जो अभी तुम्हारे पास एलेक्सर है उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है और वो एक लो ग्रेड का एलेक्सर है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। इसी बात को सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं उस पांडा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो कहता है कि ऐसी बात कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरा लो ग्रेड एलेक्सर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो हाई ग्रेड एलेक्सर को भी टक्कर का मुकाबला दे सकता है। तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें आज
के बाद मेरे बारे में नहीं करना। कहते ही वहाँ हम उस पैंडा को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पर ली के ऊपर एक अटैक करता है, मगर वो अटैक ली के हैंड्स में ही घूमकर खत्म हो जाता है। हाँ, ली उसे कहने लगता है कि देखो मुफ्त में अभी अपने अटैक को जाया किया है। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ वो फ्रांसिस को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ लाता है। तभी मेंशन से एक पहरादार निकलता है और कहता है आपका स्वागत है, आपके बारे में पहले से ही हमें ऑर्डर मिल चुका है, आप मेरे पीछे आए, आपकी हाईनेस होगी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो पहरादार होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और ली उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि वो ली को उस मेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ वो ली से कहने लगता है यहाँ पर वेट करें, मास्टर कुछ ही समय में आते होंगे। तभी हम देखते हैं ली वहाँ पर प्रिंसेस को उठाकर खड़ा ही होता है कि अचानक मास्टर की एंट्री होती है, जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि मास्टर मैं आपके ही इंतजार में था, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जिस पर मास्टर कहने लगता है कि अगर सुना है और मुझ पर भरोसा है तो सब्र करो, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को मैं ठीक कर लूंगा। जहाँ हम देखते हैं इस बात को सुनकर ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहने लगता है कि मास्टर शॉ मैं भी एक न्यू डिसाइपल हूँ और मैं भी कल्टीवेशन को सीख रहा हूँ और अपने आप को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा हूँ ताकि मैं भी बुरे लोगों का खात्मा कर सकूं। इस बात को सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सेवंथ एल्डर ने तुम्हारे बारे में हमसे बात कर ली है और मैं तुम्हारी बेगुनाही के किस्से भी सुन चुका हूँ, तो अभी तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है, बस इस लड़की को यहाँ पर ले आओ। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं ली फ्रांसिस को लेटाता है और वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो मास्टर शॉ होता है वो अपनी और का यूज करके फ्रांसिस का इलाज करना स्टार्ट कर देता है। तभी बीच में ली कहता है कि मास्टर फ्रांसिस की तबीयत वाकई में काफी ज्यादा खराब है, जिस पर मास्टर शॉ कहने लगता है कि हाँ ये लेकिन अभी बिगनिंग स्टेज है, इसकी हेल्थ को हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके भी 3 तरीके हैं, लेकिन फर्स्ट शर्त ये है हम ये देखेंगे कि तुम इसके साथ कितने सिंसियर हो। बात सुनते ही वहाँ हम ली को देखते हैं जो कुछ देर सोचता है और फिर कहने लगता है कि मास्टर शॉ अगर इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी देनी पड़ी या अपनी कोई भी पावर दान करनी पड़ी तो मैं उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, बस मुझे फ्रांसिस की जान बचानी है, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। ये बात सुनकर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि मुझे भी तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, इसीलिए अब तुम ये कहते ही वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हें कल्टीवेशन करनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी, यहाँ तक कि अगर तुम फ्रांसिस की बॉडी में पावर दे सकते हो तो वो पावर भी डोनेट कर लो। मैं अभी जाता हूँ और सुबह के समय मैं यहाँ पर आऊंगा, उसके बाद हम इस सारे रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ से वो मास्टर चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वही काफी ज्यादा सोच रहा होता है और कहने लगता है कि आखिरकार शॉ मुझे अपनी शक्ल से और अपनी बातों से काफी ज्यादा अच्छा बंदा लग रहा है और मैं ये चाहूंगा कि वो किसी भी हालत में बस फ्रांसिस को ठीक कर ले। और फ्रांसिस की तरफ देखकर ली कहने लगता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रांसिस, यहाँ तक कि तुमने मेरा साथ दिया है हर मुसीबत में और हर समय, इस बात की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आखिरी हद तक भी जाऊंगा, यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं इससे भी पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। कहते ही वहाँ हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही बैठकर ली कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी मास्टर शॉ की एंट्री होती है, जहाँ मास्टर शॉ कहता है कि शाबाश ने मेरी बात की लाज रखी और पूरी रात बैठकर कल्टीवेट किया, मगर अभी उठ जाओ, मैंने भी कल्टीवेशन की और मैंने कुछ पावर बैम्बूज क्रिएट किए हैं, ये पावर बैम्बूज काफी ज्यादा ही मदद देंगे यहाँ पर फ्रांसिस की पावर्स को रिकवर करने में। ये पावर बैम्बूज मैंने काफी लोगों से छुपा कर रखे हैं और इसे तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान में ही रहे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ उस पावर बैम्बूज की मदद से वहाँ पर मास्टर शॉ अपनी पावर्स को डोनेट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर फ्रांसिस की पावर्स को रिकवर करने में और उसकी बॉडी की जितनी भी हेल्थ होती है उस सबको रिकवर करने में काफी ज्यादा कोशिशें करना स्टार्ट कर देता है और आखिर में वो क्रिम्सन डिवाइन ड्रॉप भी यूज करता है और कहने लगता है कि ये ड्रॉप काफी ज्यादा हेल्प करेगा और तभी वो वहाँ पर एक रूट का भी यूज करता है, जहाँ वो स्पिरिचुअल रूट को वहाँ पर फ्रांसिस के पेट में लगाकर वहाँ पर एक ब्लू ट्विन टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो ली खड़ा होता है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी ली कहने लगता है कि ये किस किस्म का ट्रेजर है मास्टर, क्या मुझे आप बता सकते हैं? जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि ये जिनलियान किंगडम का सबसे खास ट्रेजर है, ये एक ब्लड जेड है जिससे इसके ब्लड में जितने भी बीमारी होगी वो सब की सब रिकवर हो जाएगी, अभी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रांसिस, बस कुछ ही दिनों में अब होश में आ जाएगी, इसके सारे प्रोसेस बस कंप्लीट हो गया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर मास्टर शॉ का धन्यवाद करता है और कहता है कि आपकी ही वजह से आज मुझे काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और
और लग रहा है कि दुनिया में अभी भी काफी ज्यादा अच्छे इंसान मौजूद हैं। और सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि नहीं, बस तुम्हें मुझे एक फेवर करना होगा। जिस पर ली कहता है कि क्या, जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि जो यूथ किंगडम फाइट है उसमें तुम्हें जियानले किंगडम की तरफ से लड़ना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो होता है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये किंगडम तो मेरे लिए न्यू है और ना ही मैं इस किंगडम के किसी पर्सन को जानता हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर हम देखते हैं इसी बात को सुन वहाँ पर जो मास्टर शाह होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है कि हमारे किंगडम का 3rd प्रिंस और 9th प्रिंस यहाँ पर अपनी लालच के लिए लड़ रहे हैं और सब अपनी अपनी लालच कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ जानले किंगडम क्या सोचा है और मैंने कहा था कि मैं एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट लाऊंगा जो सिर्फ हमारे लोगों के लिए कुछ काम कर सके और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होऊंगा और मैं अपने स्टेप्स को वापस बैक कर दूंगा और इस बात का मतलब तुम अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बात को सुनकर वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि बाकी कोई भी मसला नहीं है मुझे फाइट करने में। अगर मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करता हूँ तो मैं आपको इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे सकता कि मैं इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन लूंगा। वह सुनते ही वहाँ हम मास्टर शाह को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, अगर तुम्हें कोई भी असिस्टेंट चाहिए हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मैं किसी भी हालत में यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है, अगर नहीं की तो इसका मतलब तुम जानते ही हो। ये कहते ही वहाँ काफी ज्यादा ही चालाकी नजरों से वहाँ पर ली को देखता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इस लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय। और हाँ, चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर देना।